दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल नियारा शर्मा पे। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं टी मसाला, चाय का मसाला कैसे बनाते हैं। चलिए फिर। एंड काढ़ा स्पेशल। हाँ, जीजा जी कुछ बोल रहे हैं, जीजा जी की भी सुनी ले। सभी का स्वागत है नियारा शर्मा यूट्यूब चैनल पे। और जो कि आप लोग को पता ही है, सर्दियों का मौसम है और चाय के साथ कौन सा मसाला बनना है। और एक काढ़ा स्पेशल बनता है आजकल, जो सभी को जुकाम है, खांसी है, गले में कुछ प्रॉब्लम्स है, खराश है, तो जो ये नया वेरिएंट है इसका भी कुछ इफेक्ट है। और मौसम भी इंडिया का जो है ये इस तरह से है कि इसमें सर्दी गर्मी का अपना एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही अपनी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में हम करते हैं शरीर को ठंडा रखने के लिए, और कुछ जो चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी सर्दी है, दिल्ली में काफ़ी तेज़ सर्दी पड़ती है, तो उसके लिए जो भी हमको करना पड़ता है। चाय कुछ लोग नहीं पीते, कुछ लोग खाली काढ़ा पीते हैं, कुछ लोग खाली गर्म दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ जैसे बताइए जीजा जी क्या क्या है। मोटी इलायची है, हाँ, और ये भी काट के हम रखेंगे यहाँ पे सारा कुछ। और ये मोटी इलायची है, मीठी होती है, ये हमारे गले को साफ करती है। ये नॉर्थ इंडिया रीजन से है बेसिकली। हमारे यूपी बिहार के साइडों में जो किसान भाई होते थे, कभी खेतों में जाते थे तो इसको मुंह में रख के खराश होती थी कुछ, तो इसको चबा लिया करते थे। जैसे सेम फैक्ट है कि नीम का दातून है, तो वो लोग ब्रश से यूज नहीं करते थे। अपने जो फार्मर लोग हैं गांव देहात के, तो वो नीम से करते थे, तो कई गुना ज़्यादा प्रभावी होता था। तो ये मुलैठी होती है, थोड़ी सी मीठी, इसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है। और इसको लोग चूसते हैं, यानी कि जो गले की खराश होती है या आपकी आवाज़ साफ निकलती है वॉइस, ये उसमें बड़ा काम आता है। तो ये हमने रख दिया मुलैठी। और ये है अजवाइन, ये एक सीड है जो आपका हमारे इंडियन स्पाइसेस में यूज़ किया जाता है अजवाइन को। अजवाइन जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है अपने हमारी बॉडी के लिए। एक मतलब जो पौधा होता है अजवाइन का, तो उससे ये जो निकाल के हम लोग इसको करते हैं, इसकी खेती व्यापक स्तर पे की जाती है अपने नॉर्थ साउथ इंडिया में बेसिकली। और ये इसका पानी पिया जाता है, पेट में कभी दर्द हो तो ही पानी पी सकते हैं। आपका मन मचले या आपको कोई दिक्कत हो, कभी उल्टी की प्रॉब्लम हो या कभी आपका सर भारी हो, तो ये है अजवाइन। तो इनके अलग अलग गुण हैं दोस्तों। ये भिगा के भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम तवे में थोड़ा रोस्ट करके और पीस के भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक होती है दालचीनी। इंडियन होटल रेस्टोरेंट में इसका एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। और ये दालचीनी होती है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इससे आपका पाचन तंत्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और हम लोग इसका बेसिकली होटल्स में क्या करते हैं कि इसको हम पीस लिया जाता है, इसका पाउडर बना के खाने में डाल देते हैं। और जो हमारे कुछ ऐसे खाने हैं, ट्रेडिशनल इंडियन फूड हैं, जिसमें कि मतलब खड़े मसाले के कोई भी जो आइटम्स हैं हमारे खाने के, कढ़ाई चिकन हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया आपका, जैसे कोई मटन हो गया, रोगन जोश हो गया, तो ये ऐसे डाल दी जाती है ऐसे खाने में, ऐसे यूँ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। और ये बेसिकली इनका जो बेसिक है टेम्पर, वो हॉट होता है, गर्म होता है, ये चीज़ें गर्म होती है। और जैसे अगर ये है, हमने इसको मुंह में डाल दिया, आप इसको ऐसे भी चूसेंगे तो बड़ा फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के जो मरीज़ है वो भी अगर थोड़ा सा इसको चूसे तो ये फ़ायदेमंद है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और आपके जो मांसपेशी हैं उसमें जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, गैसेज के प्रभाव वगैरह जो हमारे माता बहनों को हो जाती है, या नसें हमारी थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसको ये खोलता है। और एक अहम पार्ट है काली मिर्च। ये काली मिर्च हमारे इंडिया की एक पहचान सी हो गई है। आपका साउथ से लेके पहले इसका बहुत सारा व्यापार होता था कैलकटा से, तब इतना जो बड़ी मार्केट हुआ करती थी कैलकटा की। तो ये यहाँ से इंग्लैंड जाता था, फिर धीरे धीरे वो गया और सारी चीज़ें तैयार हुई। तो इसका जो रोल है, इसको भी आप तवे में रोस्ट करके इसका पाउडर बना के आप इसको शहद के साथ ले सकते हैं, अगर आपको कोई खांसी वासी की प्रॉब्लम हो, और कभी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो लिवर्स वगैरह की, तो आप इसको शहद के साथ लगा के थोड़ा चाट सकते हैं। और इससे बेसिकली गांव में जैसे कभी किसी को खांसी होती थी बच्चों को, तो ये इसको सिलबट्टे में एक होता है हमारे इधर, सिलबट्टा होता है, उसमें पीस के बच्चों को चटा दिया जाता था गुड़ के साथ या शहद के साथ। तो ये बड़ा बड़ा फ़ायदेमंद है। और अब ये जो है ये लौंग है। तो ये जो लौंग है ये बहुत इंडियन खाने की, मतलब जैसे कहा जाए कि एक जान है, या सब कुछ इसी में है, समाहित है। और ये जो लौंग है इसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली, अगर हमें कभी लगता है कि मुंह में छाले हैं या कोई ऐसी वो है,
तो इसको भिगा के इसका पानी हम पी सकते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। और लौंग से जो ये है कि फ्लेवर खाने का होता है, लौंग से खाने का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सॉरी, और ये एक लौंग है। और ये जो इसका जो इंटरनल पार्ट होता है, जो ये फूल होता है, तो फ्लावर होता है, इसी को लौंग कहते हैं। ये जो डंडा है इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो फ्लावर्स है इसको हम लौंग कहते हैं। लौंग का कई सारे रीजन्स भी है कि हम नाक की लौंग है, लोग माताएं बहनें फुलियाँ पहनती हैं, या आपका कई सारे पूजा पाठों में, ये संस्कारों में ये काम आता है। और पान के अंदर भी इसको रख के देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। माता लक्ष्मी का ये फेवरेट वो है, स्पाइसेस है। पान के पत्ते में रख के उसमें धूप अर्पित किया जाता है, या हमारे जो भी कर्मकांड होते हैं हिंदू कल्चर में, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। और बेसिकली इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है सर्दी के लिए खासकर। और बहुत सारी इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करता है उसकी। अगर आप 2 लौंग डेली रात में रख के सो जाओगे तो कई सारी आपकी प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, लौंग लेने 2, मुंह के अंदर डाल के बंद कर देना मुंह, और हमें सो जाना है। तो जो भी इससे रिड्यूस होता है, स्राव निकलता है या जो है, वो बड़ा फ़ायदेमंद है। आपके कैंसर रोधी है। अगर आपके दांतों में कोई कीड़ा है तो उसको नहीं होने देगा, पायरिया हो रहा है तो उसे ख़त्म कर देगा, और ठंड से बचाएगा आपको। तो ये चीज़ है। और उसके बाद आते हैं नाम, द किंग ऑफ क्वीन ऑफ स्पाइस, यानी कि जो मसालों की महारानी होती है वो इलायची होती है, हरी इलायची। तो ये बहुत ही एक उम्दा चीज़ है, और एक उम्दा इंग्रेडिएंट्स है, एक मैजिक स्पाइस है इंडिया की। और इससे जो है हम लोग, जैसे कभी हम कोई डेजर्ट तैयार करते हैं, खीर हो गया, कोई हलवा हो गया, कोई स्पेशल कोई आइटम्स होगी, तो डालते हैं, क्योंकि इसका मेन काम है खुशबू देना। हाँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी खुशबू है। और ये होगी हमारी इलायची। और इस इलायची के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको एक इलायची मुंह में डालते हैं, आपको ठंड लग रही है, डालते हो तो एक नेचुरली गर्माहट मिलती है आपको, शरीर एनर्जिक होता है। ये इसका मतलब कोई गर्मी से सर्दी से कोई इसका मतलब नहीं है, पर जो स्पाइसेस होती है ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि यूज़फुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसानों के लिए। और हर लेवल पे ठंड में आप इलायची डाल सकते हैं, और गर्मी में भी आप इलायची मुंह में डाल सकते हैं। तो आपको वैसा मौसम के हिसाब से ये आपको एहसास कराएगा अपने गुणों का। और खुशबू से इसका मतलब है, मेन खुशबू आती है इससे। और जो इसका मेन है इलायची पाउडर, किसी को खाना नहीं पच रहा, किसी को प्रॉब्लम्स है, तो इलायची पाउडर का वो एक चुटकी, एक पिंच अपने मुंह में रख के उसको पी जाए पानी के साथ, तो उसका पेट साफ रहता है, और उसको कब्ज नहीं होती, और उसको जो है, उसका जो इम्यूनिटी बूस्ट सिस्टम होता है वो काफ़ी पावरफुल रहता है, और नसों में ब्लॉकेज नहीं होती। तो ये आपका ये रहा। और ये अजवाइन वगैरह काट के हम यहाँ पे रख देते हैं। और इसके आगे जो इस चीज़ों को तैयार करेंगे वो हमारी घर की ही लड़कियाँ हैं, तो जो ये करती आ रही है अपनी माताओं से सीख के, अपने बुज़ुर्गों से सीख के, तो वो इसको तैयार करेंगी। और क्या बनाएंगी, इसका काढ़ा पीस के या इसको रोस्ट करके, तो ये आगे यही बताएंगे आपको हालचाल क्या है करके। और ये इसके बारे में अब आप बाला सुबह से पूछिए कि वो कैसे बाला आगे क्या करती है, मैनेज करेंगी। हाँ चलिए। डॉक्टर ही क्यों नहीं बन जाते? बाला क्या कहना है, पापा के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते, जब इतना पता ही है आपको ना। सैफ को ही पता होता है, रात सैफ लोग होते हैं ना, उनको ही पता होता है। चलिए फिर आगे की रेसिपी आपको समझाएगी बाला, इसके साथ क्या करना है, फ्रोज करके पीसना है कि ऐसे ही पीसना है, वो सब आपको बाला समझाएंगी। मैं आपको वो बता दिया गया क्या क्या सामग्री चाहिए, पर जो उसमें मोटी इलायची थी, मोटी इलायची, एक बार ही दिखाना। और ये जो, अरे 2 मिनट के लिए दूर हो बेटा, मोटी इलायची है ये, और ये मुलेठी, मोटी इलायची और मुलेठी, इन दोनों को थोड़ा सा कूट लो, जो कि ना ये पिसने में प्रॉब्लम करती है, तो थोड़े से कूट ले। ये देखिए, ये मिक्सी में पिस नहीं पाएगा ना, थोड़ा मुश्किल होगा, वो ब्लेड कट जाएंगे ना, टूटने का डर है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा इसे पीस के तोड़ के अच्छा सा बारीक करके रख लो। अच्छा सा बारीक मत करो, हल्का मोटा मोटा कर दो, बाकी तो मिक्सी कर देती, बाकी मिक्सी अपना काम करेगी। देखिए मसाला अंदर से पीला होता है, ये लगता है। मिक्सी में डाल दो, मिक्सी का जो
धनिया उसमें डाल दो, मतलब जार में डाल दीजिए सारी की सारी, और फिर इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मसाला। और ये रही आपकी बाला जी बाहर निकाले हुए, यहाँ देखो भदोड़ी। चलो तो मसाला पीसिए, बहुत आवाज़ गूं करेगा, इसलिए पीसने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मसाला पीस चुका है, ये रहा, ये देखिए बहुत अच्छा मसाला बन चुका है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, पूरी किचन में खुशबू हो रखी है। इलायची देखिए हरी हरी दिख रही है। ये ऐसी पिसता है दरदरा सा, एकदम से पतला नहीं पिसता, ये दरदरा पिसता है। पर ये मसाला चाय के लिए बहुत अच्छा होता है। और आजकल से बीमारियाँ इतनी फैल रही है, जुकाम बार हो जाता है, सर्दियों में खास कर सर्दियों के लिए अच्छा मसाला है। गर्मियों का अलग मसाला होता है और सर्दियों का अलग मसाला होता है। तो ये सर्दियों का मसाला है, इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बनाएं इसे और चाय में डालें या काढ़ा बना के पिए। काढ़े में भी इसको डाल सकते हैं आप। मसाला पिस चुका है जैसे कि दिखाया ही था आपको। और अब इसे किसी सूखे बर्तन में भर देना, गीले में मत भरना, गीले में भरोगे तो ख़राब हो जाएगा, सूखे में भरना। बहुत अच्छा मसाला है हेल्थ के लिए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा सर्दियों में। जैसे हम सब गर्मियों में पी सकते हैं, हल्के हल्के बीमार हो गए तो इसलिए हमने ऐसे मसाला गर्मियों में बनाया। डाल सकते हैं पी के। गर्मियों में इसका नहीं, इसे मत डालना क्योंकि गर्म हो जाता है ना। गर्मियों का दूसरा मसाला होता है, जब वो भी हम आपको सिखाएंगे जब गर्मी आएगी तब। वेट करना पड़ेगा। हाँ, गर्मियों का इंतजार कीजिए तब तक, और तब तक सर्दियों का मसाला बनाइए। जिनको जुकाम जल्दी होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ये देखिए ये ऐसे रख लिया हमने और इसे रख लिया चाय पत्ती के साथ, और जब चाय बनेगी या काढ़ा बनेगा तब हम उसका यूज़ कर लेंगे। दोस्तों बताइए आपको हमारा टी मसाला कैसा लगा, और टी मसाले की हमें रेसिपी कैसी अच्छी लगी कि बुरी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी मसाले को यहीं छोड़ते हुए मैं अपने और आपके व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आराध्या आ चुकी है, और आराध्या आज आ नहीं रही, मुझे लगता है उसका मन नहीं आने का। तो मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ और आपको मिलूँगी एक नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में एक काम और करेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और आते करिए बेल आइकन को ऑन जरूर करें, बेल आइकन में ऑल को क्लिक जरूर करें। हाँ। और क्या बोलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। और कमेंट भी करना है। आपको सुनाई दे रही हो, आना नहीं चाहती ब्लॉग में, बोल रही कमेंट करना है क्योंकि मौसम खराब है, मौसम बहुत खराब है। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। मसाला बनाइए, चाय बनाइए, इसे पीजिए, जुकाम कम होगा। क्यों बोला? हाँ चाय पी। आराध्या वो रही, देखो चुप रही है, भाग रही है। चलो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।